दिलासा देकर वो अपना लाभ ले लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के राजभवन के समीप, जहां पे लगातार धरना पे बैठे पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा के अंतिम मेधा सूची के कुछ लोग। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों आज यहाँ पे धरना का इनको सहारा लेना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइएगा। देखिए, हमारा जो पंचायत सूची का मामला है ये शुरू से सुर्खियों में रहा है, क्योंकि इतना विवादित इसको कर दिया गया है। क्योंकि इसकी परीक्षा जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 2017 में आता है, 2018 में इसका एग्ज़ाम होता है और 2019 में इसका रिजल्ट आता है। 2019 का फिर मतलब कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है और 2019 में इसका वेरिफिकेशन भी कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से लेकर अब तक केवल हम लोग सड़कों पे खाक छान रहे हैं। लगातार हम लोग कार्यालय मतलब कि न्यायालय भी गए, उच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय गए। हर जगह हम लोग को यही कहा गया कि आप लोग का मामला कहीं पे लंबित नहीं पड़ा हुआ है, आप लोग का सुनवाई यहाँ से कैसे करेंगे। हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे SLP भी लगाया है ताकि हमारे बात हमारी चीज़ों को सुनवाई किया जाए। तो कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि देखिए, जो भी नियोजन नीति जो 5938 जो है उससे बिल्कुल भी ये चीज़ प्रभावित नहीं है। तो इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री हो या तो फिर कोई भी मंत्रिमंडल हो, लगातार जिन लोगों से भी मिले हम लोगों ने, सब लोगों ने कहा है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पे हम लोग पूरा पॉजिटिव संज्ञान ले रहे हैं। आपका मामला किसी तरह से कहीं रुकने वाला नहीं, फंसने वाला नहीं। आपकी नियुक्ति कराना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। तमाम मंत्रिमंडल ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, विधायकों ने कहा, सब लोगों ने कहा। लेकिन 19 जनवरी 2022 के दिन में कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे हमको मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है। उस दिन 5938 की जो अधियाचना संख्या है उसे वापस लिया जाता है और ये कहा के वापस लिया जाता है कि इससे संबंधित जो भी बहालियां हैं, जो प्रक्रिया अधीन है, उसे हम वापस ले लेंगे, आहरित कर लेंगे। तो उसी समय जैसे ये सुने तो पंचायत सचिव के युवा जो हैं काफ़ी ज़्यादा भयभीत हुए और तुरंत अपने अपने घरों से 19 तारीख को निकल गए। 20 तारीख को धरना स्थल पहुँचे और लगातार हमारा धरना जारी रह गया। तो आपको क्या लगता है, ये कोरोना की वजह से टला रहा है या फिर सरकार की कुछ साजिश है? शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, वो का टाला गया, मान लें उस चीज़ को। फिर दोबारा टालने का वजह पूछा तो कोरोना चल रहा है, हम उधर व्यस्त हैं, इधर अभी नहीं कर सकते हैं, वो मान लिया। कोरोना जब ख़त्म हो गया है तो अब सरकार ये बोल रही है कि आप लोग कोई वजह बता ही नहीं रही। तो देखा जाए तो कभी कभी जब माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी से मिलते हैं तो बोलते हैं ये लोग बीजेपी के पाप हैं, हम इनको ढो नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को पाप पुण्य का हवाला देते हुए वो लोग राजनीतिक रोटियाँ सेंक रहे हैं। तो वही हम पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी के पाप स्टूडेंट है, हमारा वैकेंसी है, तो फिर बीजेपी का पाप तो विधानसभा भी है, क्योंकि उसको कौन बनाया था? बीजेपी ने बनाया था। उस पर आप क्यों बैठ रहे हो? सड़कें जितनी बनी हुई अभी कौन बनाया था? बीजेपी ने बनाया था। तो फिर आप उस पर क्यों चल रहे हो? तो जितने भी पार्क नए दिख रहे हैं कौन बनाया है? बीजेपी ने बनाया है। तो फिर वहाँ पे आप क्यों जा रहे हो? उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? बंद कर दो सब कुछ को। तो वही चीज़ सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब स्टूडेंट अपना हक मांगने के लिए आएगा तो आप उसे अलग अलग नारा, अलग अलग नाम दे करके उसको भटकाते हो। तो ये थोड़ा सा सियासती राजनीति हमारे पंचायत सचिव वैकेंसी पे ना होना चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। आपने स्टूडेंटों की बात कही तो जानना चाहूँगी, कुछ दिन पहले आप JPSC पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काफ़ी दिन हो गए थे आप JPSC पे धरना बैठे, लेकिन अभी तक उससे कुछ ठोस मुद्दा बाहर निकल कर नहीं आया और अभी तक PT परीक्षा जो रद्द भी नहीं हुई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसमें तो माननीय आयोग ने तो उसमें स्वतः संज्ञान लिया। जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर चाबुक बरसाया है, चाबुक के डर से इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और फिर से 10 फरवरी के दिन में रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर रही है कि हम जिस तरह से विज्ञापन निकाले थे उसी अनुसार हम रिजल्ट भी देंगे। तो डरा है, बिल्कुल डरा है और आंदोलन का ही नतीजा है। इस कारण से वो डरी है सरकार, मतलब कि आयोग डरा है, खुद स्वतः संज्ञान लिया है। तो चीज़ें कुछ ऐसी हमारे सामने स्पष्ट हो रही हैं और इसी आंदोलन से देखिए आज हमारे बहुत सारे साथी हैं दुमका में माननीय मुख्यमंत्री से मिले, प्रतिनिधिमंडल बन के। तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि हम इस पर विचार करते हैं, अब कैबिनेट में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और फिर इससे पहले हम लोगों ने कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधिमंडलों से मिले, जैसे कि आलमगीर आलम साहब से मिले, रामेश्वर उरांव जी से मिले, उसके बाद प्रदेश के 9 प्रभारी जो नियुक्त हुए उनसे मिले, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से मिले हैं, अम्बा प्रसाद जी से मिले हैं, उसके बाद हम लोग माननीय बंधु त्रिकी जी से मिले हैं, फिर यहाँ पे मथुरा प्रसाद से मिले हैं, फिर JM के सबसे दिग्गज नेता जो हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से मिले हैं, फिर उसके बाद सुप्रिया भट्टाचार्य से मिले। सब लोगों ने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, इस पर बात करेंगे, आप लोग की नियुक्ति हम करवाने का प्रयास करेंगे। आए दिन लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, सभी युवकों को धरना का सहारा लेकर अपनी मांगों को पूरी करवानी पड़ रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बेरोजगार होते जा रहे हैं, इसीलिए तो कानून बनाने वालों ने
लोकतंत्र में हमारा इस अधिकार को दिया था कि हम लोकतंत्र के इस अधिकार को आपके हवाले करते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास। आपके साथ अगर कुछ भी गलती होता है तो आप प्रोटेस्ट के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को जन समूह में, पब्लिक डोमेन में, सरकार के पास आप ला सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ पे हम लोग गहराई से विचार कर सकते हैं। तो लोकतंत्र का बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें ताकि हमारी नियुक्ति हो जाए। और हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार हमारे लिए ठोस कार्रवाई करेगी और तुरंत इस पर क्विक डिसीजन लेते हुए पंचायत सचिव की नियुक्ति करेगी, क्योंकि सरकार का अब जो ट्यून है थोड़ा सा बदलते हुए दिख रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सरकार के लिए कुछ पॉजिटिव पैगाम भी आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से अभी मोराबादी में गोलीबारी जैसी हत्या हुई थी और साथ ही दुकानों को खोल भी दी गई है, तो सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव पैगाम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो पंचायत सचिव के लिए आज यहाँ पे धरना पे बैठे कुछ युवक हैं, ये क्या रंग लाते हैं या सरकार इनकी मांगे जो है ये कब तक पूरी कर पाती है।